हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इससे आप रेगुलरली इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्ली रिस्क रिवॉर्ड अपना फॉलो करते हैं, अपना स्ट्रैटेजी में जो भी रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं, तो आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कैसी है। बेसिकली स्ट्रैटेजी रेंज बाउंड के लिए है। रेंज बाउंड के लिए कैसे? अब कई लोगों को लगता है कि रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी सिर्फ छोटी सी रेंज के लिए होती है। ऐसा नहीं होता। रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट वॉलेटाइल है, ठीक है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है अच्छी खासी। मार्केट वॉलेटाइल का मतलब, अब देखो यहाँ से, अब जैसे मुझे क्या लगता है, जैसे मार्केट ने एक ये टॉप बनाया, उसके बाद ये बॉटम बनाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक इस रेंज के बीच में रह सकती है। ये रेंज बनाया मार्केट ने, अब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी एंड मार्केट अब यहाँ से सपोर्ट लेगी, तो इसी रेंज में काफ़ी टाइम तक रह सकता है मार्केट। ठीक है, तो अब मुझे मुझे इसके बिहाफ पे मेरे को एक अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो तो मैं क्या बना सकता हूँ? इसमें मैं कोई ट्रेंडिंग ट्रेड तो ले नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग ट्रेड लेता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस क्या रखूँगा? अपना ये लेवल तो रखूँगा, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल तो रहेगा नहीं। या फिर मैं शॉर्ट की ट्रेड लेता हूँ तो मुझे नहीं पता, क्या पता कल गैप अप खुल के जैसे इन दिनों खुला है और वापस मार्केट नीचे ना आए, है ना, ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो इन सिचुएशंस में आप जब भी मार्केट में कन्फ्यूजन आपको होता है, इसका मतलब मार्केट रेंज बाउंड है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ से पता चल रहा है कि मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक रेंज बनाया एंड ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे आप एक ट्रेंडिंग ट्रेड ले सकते हैं। उसी तरीके से मार्केट ने एक डबल टॉप का पैटर्न बनाया एंड ब्रेक डाउन दिया, एंड यहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। बट अब क्या है कि मार्केट में सेलर्स को पैसा मिल चुका ऑलरेडी, बायर्स अभी चार्ज में है। तो बायर्स चार्ज में तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा एंड वी शेप रिकवरी हो गई है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मार्केट क्या करेगा कि यहाँ से जब भी मार्केट गिरता है, जब भी मार्केट में सेल ऑफ होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, एंड जब भी मार्केट में बाइंग होती है वो बहुत धीरे 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 होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको, देखो मार्केट को नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा, सिर्फ 4 से 5 कैंडल, और मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो देखो एक रेंज, मार्केट धीरे धीरे कितना धीरे धीरे जा रहा है। एक यहाँ पे बनाई, फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया, फिर यहाँ बनाई, फिर यहाँ बनाई। देखो एक ही जोन में मार्केट ने 4 से 5 कैंडल बना दी। यहाँ पे 4 से 5 कैंडल में तो पूरा कितना पॉइंट आ गया था, अगर आप गिनने बैठोगे यहाँ से, देखो अगर आप गिनते हो तो लगभग 5% सिर्फ 5 से 6 कैंडल में आ गया था। और यहाँ पे 5 से 6 कैंडल में मुश्किल से कितना परसेंटेज गया है वो देखो, अगर आप यहाँ से अगर आप नापोगे, सिर्फ 2.5% के लगभग गया है। ठीक है, तो सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, कभी भी आप कंपैरिजन कर लेना, सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। तो यहाँ पे क्या है, हम एक रेंज बाउंड ट्रेड बना सकते हैं। जब भी मार्केट में दोनों लोगों को पैसे मिल जाते हैं, बायर्स को पैसे मिल जाते हैं, सेलर्स को भी पैसे मिल जाते हैं, तो क्या होता है, मार्केट ट्रैपिंग शुरू करता है, फिर वॉलेटाइल हो जाता है एंड मार्केट फिर रेंज बाउंड होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एंड एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल चुका है। देखो मार्केट ने ब्रेकडाउन कहाँ से दिया है, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है इस लेवल से, इस लेवल से ये सपोर्ट था मार्केट के लिए, एंड ये अच्छी खासी ब्रेकडाउन कैंडल थी। अब मार्केट उसी लेवल के आसपास वापस जा रहा है, जो कि 19,500 का लेवल होता है आसपास। एंड अब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे आपको रेंज बाउंड ट्रेडिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अब मार्केट के पास रेजिस्टेंस भी अच्छा खासी है ऊपर, एंड नीचे की तरफ में सपोर्ट भी है। ठीक है, ये भी देखो सपोर्ट लेवल है, एंड मार्केट में ये हो सकता है रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो मार्केट के लिए ये एक रेंज बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस भी मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा है एंड नीचे की साइड में सपोर्ट भी अच्छे खासे हैं। तो ये हम एक स्ट्रैटेजी रेंज बाउंड में प्ले कर सकते हैं। तो कैसे प्ले करनी है? अब रेंज बाउंड प्ले करने के लिए आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, बट हम कैसे प्ले करेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी है बैटमैन जिसको हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर मैं काफ़ी ट्रेड करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। स्ट्रैटेजी बिल्डर पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, निफ्टी चूज़ करना है। यहाँ पे आपने निफ्टी चूज़ कर लिया एंड उसकी ऑप्शन चेन में जाना है। एक्सपायरी यहाँ से चूज़ कर सकते हो, मैं मंथली एक्सपायरी चूज़ कर रहा हूँ 30 नवंबर की जो है। अब हमें करना क्या है, देखो हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू है एक रेंज में ट्रेड करना। अब रेंज में ट्रेड करने की भी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी होती है डिपेंडिंग अपॉन योर व्यू। इससे व्यू क्या है, अपन ने व्यू तो बना लिया कि रेंज बाउंड है। अब हमें क्या व्यू बनाना है कि हमें मार्केट से क्या चाहिए, हमें मार्केट से कितना पैसा चाहिए, हमें मार्केट में रिस्क कितना लेना है, उसके हिसाब से हम एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ। देखो अब हमें क्या करना है, हमें यह लगता है कि मार्केट में रेजिस्टेंस भी काफ़ी है, मार्केट में सपोर्ट भी काफ़ी है, एंड मार्केट उन रेजिस्टेंस या उन सपोर्ट के आसपास ही कहीं एक्सपायर हो सकता है, एंड मार्केट एक रेंज में रह सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम
काफ़ी सारी स्ट्रेटजी जो है यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम स्ट्रैंगल यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रैंगल क्या होता है, बेसिकली जो भी रेजिस्टेंस पॉइंट है, मान लो मार्केट में जैसे कि हमने रेजिस्टेंस देखा था 19,500 का, तो 19,500 का आपने कॉल जाके सेल कर दिया, एंड मार्केट में आपने नीचे की तरफ सपोर्ट देखा था कितने का, 18,800 का, एंड उसका जाके आपने पुट सेल कर दिया, उसका जाके आपने पुट सेल कर दिया। अब ये आपका क्या बन गया, ये स्ट्रैंगल बन गया। ठीक है, अब मार्केट जब तक इस रेंज के बीच में रहेगा, तो जो भी प्रीमियम की वैल्यू चल रही है, फॉर एग्जांपल अगर प्रीमियम की वैल्यू 55 प्लस 50 चल रही है, ऐसे कुछ चल रही है, ये आपने 55 में बेचा, ये आपने 50 में बेचा, ये वाला, तो देन आपको जो टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम है, जो कि 105 रुपये इंटू में 50 है, इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा टोटल में। ठीक है, तो ये आपको टोटल स्ट्रैंगल में प्रॉफिट मिलता है। अब हम जो स्ट्रैटेजी यूज़ करने जा रहे हैं, उसमें क्या है कि हमारे पास, हमें अभी श्योर नहीं कि मार्केट क्या पता ऊपर की साइड में, हम इस चीज़ के लिए श्योर है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड में रह सकता है, बट एक छोटी सी रेंज नहीं बनाएगा, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है, मार्केट ऊपर की साइड की रेंज भी में भी जा सकता है, एंड मार्केट नीचे की साइड में भी रेंज में जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बैटमैन की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब जो ये स्ट्रैंगल मैंने आपको दिखाया, इसका जो पे ऑफ ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, वो ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड रहेगा, जो कि यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ इस चीज़ का ही, अब मान के चलो जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इस साइड हो गया, वो हो गया आपका 18,750 के लगभग का, क्योंकि 50 रुपये प्रीमियम था, एंड ये वाला आपकी साइड हो गई, वो हो गई आपका ब्रेक इवन पॉइंट 19,000, आपने कौन सा सेल किया था, 500, तो आपका 550 ये वाला साइड हो गया। ठीक है, अब आप, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, जब मार्केट इसके बाहर नहीं जाएगा, जब तक आपको प्रॉफिट होगा। तो अब आपको इस रेंज में कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो मिल सकता है, वो मिल सकता है 5,200 के आसपास का, जो कि आपका इसका वैल्यू आती है 5,200 की। ठीक है, तो आपको इतना ही प्रॉफिट हो सकता है। अब हमें क्या लग रहा है, हमें चलो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल जाए, एंड हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट, अगर हम जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ, उससे हमें रेंज भी हमारी इससे ज़्यादा रहेगी लगभग, या फिर इतनी रहेगी, और हमें जो प्रॉफिट है वो इससे ज़्यादा मिलेगा, एंड जो कॉर्नर रहेंगे, जो ये वाले कॉर्नर्स हैं, इन पे हमें और भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास या फिर सपोर्ट के आसपास ही कहीं एक्सपायर हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। अगर हम एक कॉल सेल कर रहे हैं, एक कॉल अगर हम बाय कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, दो कॉल सेल कर देंगे, एंड एंड सेम गोज विद पुट की साइड। अगर हम दो पुट सेल करेंगे, तो हम एक पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बेसिकली बैटमैन की स्ट्रेटजी। अब ये प्रैक्टिकली कैसे होती है वो मैं आपको ऑप्स्ट्रा पे ले जाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये आ गई अपनी ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट। अब 30 नवंबर की एक्सपायरी हमने चूज़ कर रखी है। देखो आप क्या कर सकते हो, आपको बेसिकली प्रीमियम ज़्यादा रिसीव करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे 19,200 का जो है बाय किया, अगर जो कि 71 रुपीज़ का है, तो उसके अगेंस्ट में क्या है कि आप 19,100 का जो है वो सेल करोगे दो, तो आपको नेट प्रीमियम कितना रिसीव होगा कि आपने एक में, जब अब जो आप बाय कर रहे हो उसमें आपका जा कितना रहा है, 71 रुपीज़। ठीक है, एंड जो आप सेल कर रहे हो 61 रुपीज़ का, दो लॉट, उसमें आपका कितना मिल रहा है आपको, 122 के लगभग। तो 122 माइनस 71 कितना होता है, इजिकल टू 51 के अराउंड। ठीक है, तो 51 रुपीज़ आपको जो है इसमें मिल रहे हैं। अब 51 रुपीज़ आपको एक साइड में मिल रहे हैं, 51 इंटू में अगर 50 करेंगे हम, तो 2,250 के आसपास आपको इसमें एक साइड पे मिलेगा। तो हम बेसिकली करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। तो फॉर एग्जांपल हमने बाय कर लिया 19,200 का, बाय कर लिया 81 रुपीज़ में, एंड उसके अगेंस्ट में हमने क्या किया, उसके अगेंस्ट में दो हमने ये सेल कर दिए, जो कि 19,100 के थे, दो लॉट हमने सेल कर दिए। ठीक है, सेम हमने उसके साथ कर दिया, ऐसा कॉल की साइड में सेम हमने कर दिया।
जो 19,700 है वो हम बाय कर लेंगे एक लॉट। जो हम सेल कर रहे हैं वो ये हम सेल कर देंगे 56 रुपीज़ के जो हैं। तो देखो हमारी स्ट्रैटेजी कैसी बन गई। अब हमें 3,370 रुपये बीच में मिल रहे हैं, ठीक है, इजीली बीच में मिलेंगे। अब हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो लगभग 18,800 से लेके 19,500 के आसपास रहना चाहिए। तो अब हम हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन आप पॉइंट देखो 18,933 से लेके और 19,000 20,000 तक है लगभग। अब हमें इसे शायद और अगर नीचे की साइड की रेंज बढ़ानी है हमें, तो जो हमने पुट सेल करी है या फिर जो पुट सेल और पुट बाय करी है उनको हमें शिफ्ट करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, वापस से और नीचे की बेचने की कोशिश करता हूँ, तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा पर अपनी रेंज जो है वो और भी बड़ी हो जाएगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये बाय करके 61 वाली बाय करके 61 वाली बाय करके मैं 19,000 की सेल कर देता हूँ 2 लॉट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने जो बाई की वो करी 61 की एंड मैंने जो सेल करी 49 के 2 लॉट सेल करे। ये 2 मैंने सेल किए, ये मैंने एक बाय किया और ये मैंने सेल किया। ठीक है, ये मैंने किया। अब हम क्या करेंगे, हम सेम कॉल में करेंगे। सेम आपको यही रेशियो मिल जाए ना जिसमें अपन ने कॉलर जो जिसमें अपन ने पुट्स सेल करी, जिस रेशियो में जिस प्राइस पे, अगर उसके आसपास की मिलनी है तो ही लेना है, क्योंकि हमें डेल्टा न्यूट्रल रखना है। तो डेल्टा न्यूट्रल रखने का एक तरीका ये भी होता है कि अगर आप प्राइस सेम चूज़ कर रहे हो तो लगभग आपका डेल्टा भी आपको सेम ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो बाय करी है वो 61 की बाय करी है एंड सेल करी है 49 की करी है। तो यहाँ पे भी हम देख लेंगे 60 के आसपास का कुछ मिल रहा है क्या हमें, ये मिल रहा है हमें 800 का, तो ये हम बाय कर लेंगे। एंड जो सेल, ये हम 37 का जो है ये हम सेल कर देंगे 2 लॉट इसके। 37 के 2 लॉट हमने इसमें सेल कर दिए। ठीक है, अब देखो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया, 18,844 एंड 20,000 के लगभग आपका ऊपर की साइड में लेवल हो गया। अब मार्केट 30 नवंबर तक अगर इस रेंज के बीच में रहता है तो आपको एक लॉट पे लगभग 2,800 रुपये बीच में मिल जाएंगे। एंड अगर और भी साइड में यहाँ कहीं एक्सपायर होता है तो आपको लगभग 7,000 रुपये, और यहाँ पे आपको इस साइड में आपको लगभग 7,500 रुपये, वही सेम प्राइस आपको इस साइड में मिल जाएगा। अगर आप देखते हैं यहाँ पे कि आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 7,840 रुपये का, एंड आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है 78% के लगभग। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है 7,840 के लगभग, एंड आपका मैक्स लॉस जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि अगर इस रेंज से बाहर जाता है तो आपको मैक्स लॉस अनडिफाइंड है। अब इस ब्लू लाइन जो है ये, इसको ध्यान से देखना, ये ब्लू लाइन आपको बताती है T+0। अगर अब मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँ तो देखो ये T+0 दिख रहा है आपको, तो T+0 होता है आपका डेली MTM कि मार्केट जब प्राइस अगर 19,650 आ जाएगा। देख फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट अगर 19,600 19,700 के लगभग आ गया तो आपको 1,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। बट ये जो आपको दिखा रहा है PNL, ये आपको एक्सपायरी वाले दिन का दिखा रहा है कि जब आप एक्सपायरी यहाँ पे हो जाएगी तो आपको 2,840 रुपये मिल जाएंगे। बट अगर मार्केट कल के दिन यहाँ चला गया 19,700 पे तो आपको 1,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये T+0 और ग्रीन, ये T+0 वाला काम करता है, ब्लू लाइन जिसे कहते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इस बैटमैन की स्ट्रैटेजी हो गई। अब बेसिकली क्या है कि अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक कर देता है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट्स करने ज़रूरी है ना, एडजस्टमेंट्स के बिना आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो अगर जब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा ना तो जो आपका कॉल की साइड के प्रीमियम्स जो होंगे, ये वाले जो प्रीमियम्स होंगे आपके, ये पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब गल जाएंगे। तो इसमें आपको जो पूरा प्रॉफिट होना होगा वो मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो आप क्या करोगे, इनको निकाल के अगली बेच दोगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर ये प्राइजेज आपके, आप इसको सेल कर देते हो लगभग 3 रुपये में, एंड ये आपने सेल कर दी सेम लगभग 3 रुपये में। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये बन गया। ठीक है, आपने सेल कर दी 3 रुपये में, आपने ये बुक कर लिया।
अब आप क्या करोगे, आप फिर जाके, अब जैसे इसका प्राइस मान लो उस टाइम चल रहा होगा, पुट का प्राइस चल रहा होगा लगभग मान लो 100 रुपये के लगभग, तो आप सेम जाके क्या करोगे कि आप 100 रुपये की जो है वो सेल कर दोगे, जो कि 19,000, देखो ये जो 86 के आसपास चल रही है, ये देखो ये वाली जो है 650 की, ये आप जाके 2 कॉल इसकी सेल कर दोगे सेम। देखो अब आपकी क्या हो गई, रेंज बढ़ गई है। अब आपकी रेंज बढ़ गई है, जो पहले आपकी 18,800 के आसपास थी, अब वो आपकी 200 पॉइंट नीचे की तरफ चली गई है, जो कि 18,640 होती है। आप क्या कर सकते हैं ना एडजस्टमेंट्स के लिए, आप जैसे कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आया तो वो एक फ्लो में नीचे की तरफ नहीं आएगा, कि अगर वो अभी के टाइम पे अगर 18,500 चल रहा है तो डायरेक्टली वो 18,800 आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। मार्केट धीरे 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 क्या है, नीचे की तरफ आना शुरू होगा। एंड जब मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू होगा तो आप क्या करोगे, जब आपके कॉल के जो ये प्रॉफिट्स हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, तो कॉल की साइड आप कट कर करके आप अपनी नेक्स्ट कॉल बेच सकते हो, ठीक है, तो उसके प्रीमियम रिसीव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला जो प्रीमियम आपने पुट सेल किया ये 49 रुपीज़ का 100 हो गया, ठीक है, अब आपका बढ़ा कितना प्रीमियम है, लगभग आपका अगर 50 रुपये के लगभग आपका प्रीमियम बढ़ गया, मान लो 50-60 रुपये आपका प्रीमियम बढ़ गया, बट आप यहाँ से इस साइड से आप उससे ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट कर लोगे यहाँ से, ठीक है, आपने 37 यहाँ से रिसीव कर लिया, आप और बेच सकते हो 2 लॉट, और आपने लगभग 20-20 30-30 रुपये के और लॉट बेच दिए। अगर मार्केट तेज़ी से नीचे नहीं आ सकता मार्केट, फिर अगर बैक टू रेंज आता है तो आपको फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर एक साथ गया, देखो अगर आपको यहाँ पे 2 से 2.5% का अगर आपको लॉस होता है तो आपको लॉस लेना है बिना कुछ देखे हुए। 2 से 2.5% का अगर आपको लॉस हो रहा है, इसका मतलब मार्केट एक ट्रेंड में निकला है मार्केट। एंड या फिर आप दूसरा तरीका हो सकता है लॉस लेने का, आप अगर मार्केट इन रेंज से अगर बाहर जा रहा है तो आप अपना लॉस ले लो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहेगा, मार्केट इस रेंज में रहेगा। तो आप अगर इस स्ट्रैटेजी को रेगुलरली फॉलो करोगे तो आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो इससे। बट यही शर्त रहेगी कि आप अगर अपने रूल्स फॉलो करो, कि अगर आपको निकलना है तो फिर ब्रेक इवंस पे निकलो, फिर एडजस्टमेंट्स मत करो, कि ऐसा नहीं होता कि आप कभी एडजस्टमेंट्स कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, है ना। या तो अपना रूल बनाओ कि 2-2.5% या मिले मेरे को 2-2.5% का लॉस हो तब निकलूँ, या फिर मैं इन ब्रेक इवंस पॉइंट के अगर बाहर निकला तो निकलूँ, या फिर क्या होता है मैं एडजस्टमेंट्स करूँ इसके लिए, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट्स करना है तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि एडजस्टमेंट्स कैसे करने हैं अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है। बट मैं बेसिकली एडजस्टमेंट्स नहीं करता हूँ। एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली फंसने के काम होते हैं। बट अगर मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को फ्री के कॉल की साइड के प्रीमियम मिलते हैं, तो सिर्फ मैं बेसिक एडजस्टमेंट्स वही करता हूँ कि कॉल की साइड के प्रीमियम्स लेता रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाता हूँ, अगर मेरे को अच्छा खासा मेरी रेंज से बाहर चला जाता है वो, तो ठीक है। तो मैं कॉल की साइड से अपना प्रीमियम कलेक्ट कर लेता हूँ एंड पुट की साइड की पोजीशन काट देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हम करके एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसमें आप अपना रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। मार्केट में एक व्यू डिसाइड करो एंड देन उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।